मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। और उसके बाद आचरण बड़ा सुंदर होना चाहिए। आचरण कई बार हमारा आज हम देखते हैं हमारा चरित्र, मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, इस दुनिया में बहुत सावधान रहने की जरूरत है आपको। और खासकर मैं तो उनसे प्रार्थना करूं जो मेरे गोविंद मेरे हरि का नाम जपते हैं, जो मेरी व्यासपीठ को सुनते, जो हरिनाम या पूजा पाठ या थोड़ा भी आपका प्रेम परमात्मा के प्रति है, तो आप हर पल इस दुनिया में सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर मोड़ में आपके सील को, आपके स्वभाव को, आपकी भक्ति को, आपके भजन को हरण करने वाला हर व्यक्ति हर मोड़ में खड़ा है, हर जगह खड़ा है वो। हाँ, कोई ना कोई हर जगह। यहां पर मैंने एक दिन कहा था ना, कोई ना कोई मोड़ में हर व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपके सील का हरण करने वाला होगा। बहुत सावधान रहो, अपने आचरणों को बहुत अच्छा। और मैं निवेदन करूँ ना मेरे भाई बहन, मेरे युवान भाई बहनों को जो मुझे देश दुनिया में सुन रहे, मैं प्रार्थना करूँ आपका चरित्र बड़ा निर्मल होना चाहिए। चरित्र में और एक प्रार्थना करूँ ना, देखिए और इसको समझना है तो बुरे आचरणों का प्रभाव, बुरी संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। हाँ, और अच्छे आचरण का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, धीरे धीरे। बुरी संगति जैसे आपको किसी घर में 10-20 साल से अंधेला हो, कोई दिया ना जला हो और आप चाहो कि यहां उजेला हो जाए, तो उजेला करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेंगी। यानी आपको दीपक ले जाना पड़ेगा, दिया, उसके बाद घी लाना पड़ेगा, उसके बाद कॉटन लाना पड़ेगा, फिर माचिस लाना पड़ेगा। 4-5 चीजें जब आप इकट्ठा करोगे तब जाकर के अंधेले में उजेला होगा। लेकिन ध्यान रहे, अंधेला करने वाले को कुछ नहीं इकट्ठा करना पड़ता। आपने इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करके उजेला किया है और अंधेला करने वाला जाए फूंक मारे अंधेला हो जाएगा। इसी तरह सतमार्ग में अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने आप को सतमार्गी बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। और बुरे आचरण को लेने के लिए ज्यादा नहीं, जरा भी कोई गलत संगत मिली आप वैसे ही हो जाओगे। संगति का आचरण हमारे जीवन में, तो मैं प्रार्थना करूं ना आपकी संगति। भागवत में श्री परीक्षित जी ने जब भगवान सुखदेव से पूछा ना कि भगवान मृत्यु, देखिए भागवत में परीक्षित जी ने पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे। कई बार तो केवल एक ही प्रश्न पर कथा लोग कहते हैं, लेकिन भागवत में एक प्रश्न नहीं किया परीक्षित ने, 7 प्रश्न भागवत में भी किए गए और 7 प्रश्न मानस में भी किए गए। सब कुछ है इसके अंदर, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पहला प्रश्न था राजा परीक्षित का भगवान सुखदेव से कि भगवान जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे। जिसको समय क्योंकि दुनिया में परीक्षित ने कहा जिसको पता चल जाए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन कुछ नहीं, ये मन भगवान को दे दे, इसके अलावा कुछ नहीं। परीक्षित जी ने कहा मन बड़ा खतरनाक है, इतना जल्दी भगवान की ओर जाता नहीं है, तो क्या करे। तो भगवान सुखदेव कहते हैं वास्तव में अगर विचार करूं ना तो मन इतना जल्दी नहीं जाता ईश्वर की ओर। मन को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए करना क्या पड़ता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। श्रीमद् भागवत में परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं राजन अगर तुम्हें मन भगवान को देना है तो पहले अपने आसन को जीतो। हाँ, आसन को जीतने, एक आसन में बैठ करके रोज प्रयास करो, 10-20 मिनट एक आसन में बैठने का, भगवान का भजन करो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। हाँ,
जब आपका आसन अच्छा होगा, आपने आसन को जीता होगा, मन इतना जल्दी नहीं जाता भगवान की ओर, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है ना। पहले जित आसनो जित श्वासो, उसके बाद श्वासों की क्रियाओं को जीतो। तीसरे बात पर परीक्षित से सुखदेव कहते हैं जित आसनो जित श्वासो जित संगो, यानी संगति को जीतो। अच्छे व्यक्ति की संगति करो, बुरे व्यक्ति की कभी भी संगति नहीं। भले भले थोड़ा सा लगेगा, कई बार होता है ना, समाज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नहीं, आपके जीवन में भले कम लोग हों, लेकिन जितने हों वो शुद्ध और सात्विक हों। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, उसके बाद इंद्रियों को दमन करो, इंद्रियों को जीतो, तब कहीं जाकर के हमारा मन ईश्वर की ओर जाए। इतना जल्दी नहीं। तो मनु के जीवन में यही सारी चीजें, चरित्र अगर अच्छा हो, हाँ, तभी हम पर ब्रह्म पर प्रीत कर सकते हैं। चरित्र अच्छा, अगर आप चाहो, और एक बात कहूं, कितना भी पूजा पाठ हवन यज्ञ करो, दिन भर करो, और आप चरित्र से डिगे, सब कुछ समाप्त। हाँ, सब कुछ समाप्त हो जाना है, वहां पर कुछ नहीं रहना। तो राजा मनु के जीवन में क्या है? दंपति धारामो आचरण नीका, दंपति धरामो आचरण नीका, अजहु गावो श्रुति जाकर लीका। अजहु गाव श्रुति जाकर, आज भी सारा विश्व राजा मनु के नाम को जपता है, उसका नाम लेता। क्यों मेरे भाई बहन? दुनिया में नाम उसी का होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है। चरित्र, हाँ। और एक निवेदन करूं ना, चरित्र अच्छा ना हो ना तो नाम थोड़े दिन होगा। चरित्र अच्छा ना हो तो नाम थोड़े दिन होगा, उसके बाद ऐसा नाम दबेगा कि दोबारा ऊपर नहीं आने वाला है। और चरित्र अगर निर्मल है तो आप पताके की तरह फहराते रहोगे संसार में। तो राजा मनु के जीवन में यही तो था ना। हाँ, राम के जीवन में, मैंने उस दिन कहा था ना कि रावण ने जब राम जी से पूछा कि भगवान मेरे पास धन बहुत था, रावण कहता है मेरे पास सोने की लंका है, मेरा नाम बहुत था। रावण ने कहा राम जी से कि दुनिया में जब मैं अपने हाथ में तलवार लेकर, चंद्रहास लेकर निकलता था तो देवता स्वर्ग छोड़ देते थे, कंदराओं में छिप जाते थे, सब कुछ मेरे पास में था, लेकिन आप युद्ध में मुझसे जीत क्यों गए? भगवान राम ने कहा जब आप सब विषय में ज्यादा थे तो हारे क्यों? जब आप बल में, और रावण से ज्यादा ताकतवर कौन रहा हो? रावण कोई साधारण नहीं था। अगर मैं निवेदन करूं ना तो जिस समय वो अपनी लंका में उसने शिवालय बनाया था, जब लंका में वो 10 मृदंग एक साथ बजाता था और तांडव मंत्र का गान करता था ना, तो कैलाशपति कैलाश छोड़कर उसके यहां डांस करने पहुंच जाते थे। ये उसका प्रभाव है। ये कोई साधारण राजा नहीं था, लेकिन चरित्र से बिगड़ा। हाँ, भगवान ने कहा ना आखिर सब कुछ तुम्हारे पास था तो आप क्यों हार गए? रावण ने कहा भगवान मैं आपसे बल में ज्यादा, धन में ज्यादा, परिवार में ज्यादा, कीर्ति सब विषय में ज्यादा, लेकिन मेरे पास धन का बल था, बल का बल था, वैभव का बल था, लेकिन आपके पास केवल चरित्र का बल था। इसलिए आपने
विजय प्राप्त कर लिया। मैं निवेदन करूं, चरित्रवान बनो मेरे भाई बहन। गोसाई ने कहा ना, मनु के जीवन में चरित्र रहा, इसीलिए मनु का नाम आज भी भारत भूमि में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े आदर के साथ। हाँ,